हेलो दोस्तों ये उर्दू प्रीवियस ईयर पेपर यानी 2018 से 2023 तक के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है दोस्तों, सभी क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए गए हैं। और अगर आप उर्दू एच टेट यानी टीजीटी हो या फिर आपके पास पीजीटी हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेस्टफुल है। और बात की जाए दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में, जैसे कि दोस्तों एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वो सुबह कभी तो आएगी, एक कहानी थी। सलमा नाम की एक बच्ची थी दोस्तों। ये कहानी साहिर लुधियानवी की है। जब 1984 में भोपाल में गैस फैली थी दोस्तों, एक फैक्ट्री की वजह से, तो उनका एक कस्बा था जहांगीराबाद। तो एक छोटा सा परिवार था, हंसता खेलता हुआ परिवार दोस्तों तबाह हो जाता है और भोपाल भी बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों उसमें इस कहानी का जिक्र किया गया है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। जैसे कि इसमें पूछा है, मुनासिब अल्फाज से खाली जगहों पर करके सही जवाब दीजिए। जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पर है, मेरा गला और आंखें डॉट डॉट हो जाती हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, मेरा गला और आंखें क्या हो जाती हैं, सूज जाती हैं। तो इसका राइट आंसर जीम हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करें जैसे उन्हें दूसरे का भी डॉट डॉट करना पड़ता है। तो दोस्तों उन्हें क्या करना पड़ता है, काम, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करें जैसे हमारे पास उतने डॉट डॉट नहीं है, यानी हमारे पास उतने पैसे नहीं है। तो इसका राइट आंसर अलीफ हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करें मेरे पाँव के डॉट डॉट सूख गए हैं। तो इसका राइट आंसर दाल यानी छाले हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन मिलाते हैं आंसर में। जैसे कि सबसे पहले हमने राइट किया था जीम, फिर बा, फिर अलीफ और फिर दाल। जीम, बा, अलीफ और दाल। अब इसमें हम मिलाते हैं दोस्तों जीम, बा, अलिफ और दाल, तो जो कि हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करें दोस्तों आगे की ओर, उर्दू खड़ी बोली से बनी है, इस नज़रिए को पेश करने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों, सहल बुखारी, शौकत सब्जावरी और शमसुल्लाह कादरी। नेक्स्ट है सहल बुखारी, शौकत सब्जावरी और ज्ञानचंद जैन। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सर सैयद और ज्ञानचंद जैन। मीर अमन, आरजू और सहल बुखारी। तो दोस्तों उर्दू खड़ी बोली से बनी है, तो इसमें क्या कौन कहता है, सहल बुखारी कहता है उर्दू खड़ी बोली से बनी है। शौकत सब्जावरी कहता है उर्दू खड़ी बोली से बनी है। तो दोस्तों और ज्ञानचंद जैन कहता है उर्दू खड़ी बोली से बनकर तैयार हुई है। तो दोस्तों हमें राइट आंसर तो मिल ही गया है, जो कि बी है। और बात करें जैसे कि महमूद शेरानी कहता है उर्दू पंजाब से बनी है। सैयद सुलेमान कहता है उर्दू सिंध से बनी है। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहता है दोस्तों किससे बनी है, ब्रिज भाषा से बनी है। और सर सैयद कहता है दोस्तों उर्दू दिल्ली से पैदा हुई है। और मीर अमन ने उर्दू के बारे में कोई तवज्जो नहीं दिया, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। मौजूदा वक्त में उर्दू में राइज सबसे अहम रस्मी खत कौन है। तो दोस्तों इसमें दो खत है, एक खत और एक खत नस्तलीक। तो जिसका राइट आंसर है 4 डी। और बात करें दोस्तों, ये मीर अली तबरेज़ी ने दिया था ईरान से। किसने दिया था दोस्तों, मीर अली तबरेज़ी ने ईरान से दिया था, जो कि राइट आंसर 4 यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। बाजार हुस्न किसका नावल है, कृष्णचंद्र, अस्मत चुगताई, प्रेमचंद या फिर रतन सिंह। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कृष्णचंद्र के बारे में। इनका जन्म हुआ था यानी इनकी पैदाइश हुई थी 1914 में। इनकी पैदाइश हुई थी वजीराबाद, जो कि पंजाब पाकिस्तान में है। और इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों 1977 में। इनकी वफ़ात हुई थी, कब हुई थी दोस्तों, 1977 में इनकी वफ़ात हुई थी। और इनकी जो मजमूआत है जैसे कि शिकस्त, जैसे कि फर्स्ट मजमूआ था यरकान, पौधे, अंदाता और ज़िंदगी के मोड़ पर। ये टीजीटी में पूछा है, ज़िंदगी के मोड़ पर। और पागल पागल ये आखिरी मजमूआ था। तो दोस्तों और बात की जाए नेक्स्ट में अस्मत चुगताई, इसका अस्मत चुगताई का है चौथी का जोड़ा, जो कि पीजीटी में क्वेश्चन आया था, अस्मत चुगताई का चौथी का जोड़ा। और बात करें मुंशी प्रेमचंद, इनका जन्म यानी इनकी पैदाइश हुई थी 1880 में बनारस के एक लम्ही गाँव में। और 1936 में इनकी वफ़ात हुई थी बनारस के लम्ही गाँव में। और बात की जाए दोस्तों इनके बारे में, जैसे कि इनके असल नाम था धनपत राय। और इनके वालिद था दोस्तों
मुंशी प्रेमचंद के वालिद क्या नाम था दोस्तों? इनके वालिद था अजायब राय, और इनकी माँ का नाम यानी इनकी वालिदा का नाम आनंदी देवी। और बात करें दोस्तों इनके नावल के, जैसे प्रेम 25, प्रेम 40, दूध कीमत, वारदात, निर्मला, गौदान, बेवा और बाजार हुस्न, जो कि दोस्तों इसमें बाजार हुस्न ही पूछा गया है। अब हमने आंसर तो यही मिल गया है। बाजार हुस्न किसका नावल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी थर्ड। और बात की जाए दोस्तों नेक्स्ट में, जैसे कि रतन सिंह का जन्म हुआ था 1927 में, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, सियालकोट पाकिस्तान, जहां अल्लामा इकबाल पैदा हुए थे वहीं रतन सिंह पैदा हुए। और बात करें दोस्तों इनके जैसी किताबें थी जैसे कि उड़न खटोला, दरबदरी, पन्हागा, पिंजरे का आदमी और रतन सिंह के काठ का घोड़ा, तो ये रतन सिंह का ही है सब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाजार हुस्न किसका नावल है दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। नेरंग ख्याल किसके मज़ामीन का मजमुआ है? मेहदी अफादी, सिबली नोमानी, सैयद सुलेमान नदवी और मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए, ये हमारे निसाब में नहीं है। और सिबली नोमानी का जन्म यानी इनकी पैदाइश हुई थी 1857 में, इनकी पैदाइश हुई थी आजमगढ़ जो कि यूपी में है। और इनकी जिस तसानीफ थी जैसे कि अलमामून, सिरातुल नोमान और सिरातुल नबी, तो ये पीजीटी में पूछा गया था दोस्तों शिबली नोमानी का। और इनकी वफ़ात हुई थी 1914 में, इनकी वफ़ात हुई थी। और सैयद सुलेमान नदवी कहता है उर्दू सिंध से पैदा हुई है। मैमून सैरानी कहता है उर्दू पंजाब से। और नसरुद्दीन हाशमी कहता है उर्दू दक्कन से। तो दोस्तों और बात की जाए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहता है उर्दू ब्रिज भाषा से। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में और बात की जाए, जैसे कि दोस्तों इनका जन्म हुआ था मोहम्मद हुसैन आज़ाद का 1830 में, इनका जन्म यानी पैदा हुए थे 1830 में दिल्ली में। और इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों 1910 में, इनकी वफ़ात हुई थी लाहौर में, जहाँ दोस्तों अल्लामा इकबाल की वफ़ात हुई थी। लाहौर में ही अल्लामा इकबाल की वफ़ात हुई थी और लाहौर में इनकी वफ़ात हुई थी। और बात की जाए दोस्तों मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में, इनकी जो नज़में थी जैसे कि शब कदर, शुब उम्मीद और ख्वाब अमन इनकी नज़म थी। और इनकी किताबें थी जैसे कि अबू हयात, शुकदानी फ़ारस और नेरंग ख्याल, जो कि इसमें नेरंग ख्याल ही पूछा गया है दोस्तों। नेरंग ख्याल किसका मज़ामीन का मजमुआ है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। और दोस्तों बात की जाए मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद का नाम, तो इनके वालिद था दोस्तों मौलवी मोहम्मद बाकिर। इनको 1857 में जो दोस्तों क्रांति में अंग्रेज़ों ने इन्हें मौत का घाट उतार दिया था इनके वालिद को। और इनके एक अखबार था दिल्ली उर्दू अखबार, तो इनके एक अखबार था मौलवी मोहम्मद बाकिर का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 यानी डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेरंग ख्याल किसका मज़ामीन का मजमुआ है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। रज़ज़ किस सिनफ़ी शायरी का एक जज़्व है? गज़ल, कसीदा, मरसिया या फिर रुबाई? तो दोस्तों बात की जाए इनके बारे में, गज़ल के मायने हैं अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और लुगत में इसके मायने हैं औरतों से बातें करना या फिर औरतों की बातें करना। तो इतना इसके बारे में ध्यान रखिए दोस्तों। नेक्स्ट है कसीदा। कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और जिसका मायना है दिलदार या गाढ़ा गूदा। और दोस्तों इसके बारे में बात की जाए, इसके 5 अरकान होते हैं जैसे कि तस्बीह, गुरेज, मदह, तलब और दुआ। नेक्स्ट बात करें मरसिया। मरसिया का अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने हैं रसा से बना है। और दोस्तों बात की जाए इसके बारे में, जैसे कि इसके मायने हैं रसा से बना, इसके 8 अरकान होते हैं जैसे कि चेहरा, शराफा, रुखसत, आमद, रजज, जो कि इसमें रजज ही पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हमें मिल गया है रजज। जंग, शहादत और बैन, तो इसके 8 अरकान हैं। और रुबाई के 4 मिसरा होते हैं। इसके जो आखिरी मिसरा होता है रुबाई का, तो वो ज़्यादा असरदार होता है। तो अब इसके राइट आंसर क्या है दोस्तों? रजज का किस सिनवी शायरी का एक जज्व है? तो ये है मरसिया, जो कि तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। पंडित दयाशंकर नसीम में किसके शागिर्द थे? नासिक, आतिश, मशफ़ी और दोस्तों बात की जाए इसके बारे में अमीर मीनाई। सबसे पहले बात की जाए
नासिक का पूरा नाम इमाम बख्श नासिक। तो ये 1771 में फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। और इनके बारे में और बात की जाए दोस्तों, 1838 में इनकी वफ़ात हुई थी फैज़ाबाद में। और इनके वालिद का नाम था दोस्तों खुदा बख्श लाहौरी। और इनके दीवान था दफ्तर ए परेसा। इमाम बख्श नासिक को दबिस्तानी लखनऊ के सबसे नुमाइंदा शायरों में शुमार किया जाता है। ये ख्वाजा हैदर अली आतिश। तो दोस्तों ये ख्वाजा हैदर अली आतिश किसके उस्ताद थे? ये पंडित दयाशंकर नसीम के उस्ताद थे। और बात की जाए दोस्तों जैसे कि मिर्ज़ा शौक लखनवी, तो उनके भी उस्ताद कौन रहे थे? ख्वाजा हैदर अली आतिश। जो कि इसमें पूछा है पंडित दयाशंकर नसीम के किसके शागिर्द थे, यानी इनके कौन उस्ताद के नाम क्या था? तो ये था ख्वाजा हैदर अली आतिश, इनके उस्ताद था। और बात की जाए जैसे कि मशफ़ी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम किया गया था? दोस्तों सबसे पहले बात करें फोर्ट विलियम कॉलेज 4 मई 1800 में कायम किया गया था। और बात करें दोस्तों, इन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में था। और अंग्रेज़ों को बच्चे को ये तालीम देने के लिए किया गया था दोस्तों, जैसे कि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़बानें सिखाना। तो इसका मकसद यही था फोर्ट विलियम कॉलेज का। और यानी इसके विध्वंस ख़त्म कर दिया गया था 1854 में। इनका खात्मा कर दिया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज का। और दोस्तों बात करें, इसमें सबसे पहले किताब थी मीरा मन की गंजख़ूबी और बागो बहार। बागो बहार जो किताब थी मीरा मन की, उसका तर्जुमा था किस्सा चाहर दरदेश, जो कि अंग्रेज़ों को बच्चों को पढ़ाने के लिए वो किया गया था। और गंजख़ूबी जो किताब थी अखलाक मोशनी, जो मुल्ला वाजिद हुसैन कासवी ने लिखी थी फोर्ट विलियम कॉलेज में, सबसे पहले किताब वही थी दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। और उर्दू स्टेट रिगार्डिंग दोस्तों ये वीडियो आपको डाली जाती है।